नमस्कार। रामपुर नाम का एक गांव और उस गांव में था एक चोर जिसे कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उस चोर का सामना हुआ गांव की सबसे बुजुर्ग महिला से। तो चलिए आज इसी कहानी में देखते हैं कि चतुराई की इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी हुई। तो सवाल यही है कि जब एक शातिर चोर का सामना एक उससे भी ज्यादा चतुर दिमाग से हो तो होता क्या है। ये मुकाबला है ताकत का नहीं बल्कि अक्ल का, और इसकी शुरुआत होती है रामपुर गांव से। चलिए रामपुर गांव की गलियों में चलते हैं। सोचिए, पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा एकदम शांत सा गांव, जहां मिट्टी की कच्ची गलियां हैं, खेतों के बीच छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हैं। लेकिन इस शांति के पीछे ना एक डर पनप रहा था। डर रहस्यमयी चोरियों का, जो एक के बाद एक हो रही थी। गांव के मुखिया मतलब सरपंच वो भी परेशान थे। चोर इतना शातिर था कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। और जब सरपंच ने खुद कहा ये कोई मामूली चोर नहीं है, तो गांव वालों का डर और भी बढ़ गया। ये बात तो पक्की थी कि उनका पाला किसी आम चोर से नहीं पड़ा था। देखिए, ये चोरियां सीधी सीधी गांव वालों की रोजी रोटी पर चोट कर रही थीं। पहले तो घरों से अनाज चोरी हुआ, फिर मुर्गियां गायब होने लगी, और हद तो तब हो गई जब रातों रात एक पूरी की पूरी बकरी ही गायब हो गई। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? चोर अपने पीछे एक सुराग, एक निशान तक नहीं छोड़ता था। जब गांव के सारे नौजवान, सारे समझदार लोग सब हार मान चुके थे, तब उम्मीद की एक आखिरी किरण सामने आई। गांव के कोने में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब प्यार से चतुर बुआ कहते थे। और चतुर बुआ भाई अपने नाम की ही तरह चतुर थी। हाँ, उम्र थोड़ी ज्यादा थी, पर उनका दिमाग आज भी किसी भी नौजवान से तेज दौड़ता था। गांव वालों के लिए वो सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं थी, वो उनकी आखिरी उम्मीद थी। तो जब परेशान गांव वाले अपनी ये मुसीबत लेकर बुआ के पास पहुंचे, उन्होंने सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। जहां सब कह रहे थे कि ये किसी भूत प्रेत का काम है या कोई बाहर का आदमी है, बुआ ने ये सारी कहानियां खारिज कर दी। उनका जवाब बहुत सीधा था, लेकिन चौंकाने वाला। उन्होंने कहा, चोर हमारे बीच ही घूम रहा है। और बस यहीं से शुरू हुई चतुर बुआ की असली जासूसी। उन्होंने तय कर लिया कि इस चोर को पकड़ने के लिए जोर की नहीं, दिमाग की जरूरत पड़ेगी। बुआ का प्लान बड़ा कमाल का था। पहली रात उन्होंने आंगन में चावल फैला दिए ताकि चोर के पैरों के निशान मिल जाए। लेकिन सुबह देखा तो सिर्फ एक कुत्ते के पंजों के निशान थे। गांव वाले तो निराश हो गए, पर बुआ ने कहा, अरे कुत्ता अकेला चोरी नहीं करता। अगली रात उन्होंने चावल की जड़ा आंगन में हल्दी फैला दी, और इस बार तस्वीर बिल्कुल साफ थी। हल्दी लगे पंजों के निशान के साथ साथ एक आदमी के पैरों के निशान भी थे। तो मतलब साफ था। बुआ ने ये पहेली सुलझा ली थी। चोर इतना चालाक था कि वो एक कुत्ते को ढाल बना रहा था ताकि सबको लगे कि ये किसी जानवर का काम है। लेकिन भाई, बुआ की चतुराई चोर की चालाकी पर भारी पड़ गई। अब सुराग तो मिल चुका था, बारी थी चोर को रंगे हाथों पकड़ने की। गांव वाले पहरा देने को तैयार हो गए, लेकिन चतुर बुआ का तो अपना ही एक प्लान था। उन्होंने सबको मना कर दिया और कहा, नहीं, आज रात मैं अकेली बैठूंगी। उनका जाल बहुत ही सीधा साधा था। उन्होंने आंगन के बीच में दही चावल से भरा एक कटोरा रख दिया। एक तरह से चोर और उसके कुत्ते के लिए एक आसान सा लालच। इसके बाद उन्होंने अंदर जल रही मोमबत्ती बुझा दी और ऐसे लेट गईं मानो गहरी नींद में सो रही हों। उन्होंने चोर के लिए एक बिल्कुल सही माहौल बना दिया था ताकि वो बिना किसी डर के अंदर आ सके। और हुआ भी वही। जैसे ही चोर और उसका कुत्ता आंगन में घुसे और चोर ने घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, बुआ ने एक रस्सी खींच दी। बस एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा सीधा चोर के सिर पर आ गिरा और वो वहीं ढेर हो गया। कुत्ता तो डर के मारे भाग गया और बुआ ने जोर से आवाज लगाई, आ जाओ सब। जब गांव वाले भागकर वहां पहुंचे तो वो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए कि चोर आखिर था कौन। वो कोई बाहरी या कोई अजनबी नहीं था। चोर गांव का ही एक नौजवान लड़का था, करनू। अरे वही करनू जो कुछ समय पहले तक गांव में दूध बांटने का काम करता था। उसे देखकर सबको हैरानी भी हुई और दुख भी। करुणू ने रोते रोते सारी सच्चाई उगल दी। बताया कि उसकी नौकरी चली गई थी और उसके पास कोई काम नहीं था। उसने माना कि उसने ये सब मजबूरी में किया था। अब गांव वालों के सामने एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा था,
और यहीं से कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। अब ये कहानी सिर्फ एक चोर को पकड़ने की नहीं रह गई थी, बल्कि ये समझने की थी कि असली न्याय होता क्या है। गांव वाले बहुत गुस्से में थे। उनका तो एक ही कहना था कि करणु को पुलिस के हवाले कर दो ताकि उसे अपने किए की सजा मिले। लेकिन चतुर बुआ की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने समझाया, अगर पुलिस इसे ले गई ना तो ये जेल से छूटकर गांव का दुश्मन बन जाएगा। उनका मानना था कि सजा देने से बेहतर है सुधार का एक मौका देना। सरपंच ने चतुर बुआ की इस समझदारी भरी सलाह को माना और उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको सच में हैरान कर दिया। करणु को सजा देने के बजाय उसे गांव का चौकीदार बना दिया गया। और ये तरकीब कमाल का काम कर गई। जिस आदमी पर चोरी का इल्जाम था, अब उसी के कंधों पर पूरे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ गई थी। उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और उस दिन के बाद रामपुर में फिर कभी कोई चोरी नहीं हुई। आखिर में चतुर बुआ की कही एक बात ही इस पूरी कहानी का सार है। दिमाग उम्र के साथ सिकुड़ता नहीं है, लोग बस पूछना बंद कर देते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता उम्र की मोहताज नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल हमारे बुजुर्गों के तजुर्बे में छिपा होता है। बस हमें उनसे पूछने की जरूरत होती है।